आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें की गतिविधि 15 को करेंगे। इसमें क्या लिखा है? हल्का भारी पहचानिए, हल्की वस्तु के सामने सही का निशान लगाइए। हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें से जो हल्की वस्तु है उसके सामने हमें सही का टिक लगाना है। जैसे पहले चित्र में एक फुटबॉल का और एक गुब्बारे का चित्र दिया गया है। अब हमें बताना है कि फुटबॉल और गुब्बारे में हल्की वस्तु कौन सी है। गुब्बारा है जो हल्की वस्तु है, तो हम यहाँ पर गुब्बारे में टिक लगाएंगे। फिर अगला चित्र है कुर्सी का और एक टेबल का। टेबल और कुर्सी में आप बताइए कौन सी हल्की है। तो कुर्सी है जो हल्की वस्तु है, तो हम कुर्सी के सामने टिक लगाएंगे। फिर अगला चित्र है एक पपीता का है और एक सेव का है। तो पपीता और सेव में सबसे हल्की वस्तु कौन सी है? सेव है, तो हम यहाँ पर सेव के सामने सही का टिक लगाएंगे। फिर अगले चित्र में टमाटर और कद्दू का चित्र दिया गया है। इसमें हमें हल्की वस्तु कौन सी है? टमाटर। टमाटर है जो हल्की वस्तु है, तो टमाटर के सामने हम सही का टिक लगाएंगे। फिर अगला चित्र है, अगला चित्र में दिया गया है एक मोटरसाइकिल है और एक कार है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी हल्की वस्तु है। तो मोटरसाइकिल है हल्की वस्तु, तो हम मोटरसाइकिल के सामने सही का टिक लगाएंगे। इस तरह से हमें गतिविधि 15 को करना था। अब हम गतिविधि 16 को करेंगे। गतिविधि 16 में क्या करना है? खिलौना तराजू बनाइए, वस्तु तौलिए। इसमें हमें एक खिलौना तराजू को बनाना है और फिर हम उन कुछ वस्तुओं को तौलेंगे। आप अपने अनुसार इस तरह से खिलौना तराजू को बनाएंगे। फिर लिखा है पहला प्रश्न, क्या एक पेंसिल का वजन बराबर कितने बीजों का वजन? आप अपने फिर हम क्या करेंगे? उस खिलौना तराजू से वजन को तौलेंगे। जैसे एक पेंसिल का वजन लिखेंगे, कितने बीजों का वजन है। अब बीज कई तरह से होते हैं, आप जैसा भी बीज रखेंगे उसकी संख्या लिखेंगे। जैसे हमने लिखा एक पेंसिल का वजन 20 बीजों के बराबर होता है। फिर हम दूसरे नंबर लिखेंगे, दूसरे नंबर में 2 पेनों का वजन कितने पेंसिल के वजन के बराबर है। तो हम लिखेंगे 2 पेनों का वजन 4 पेंसिल की वजन के बराबर है। फिर तीसरे नंबर 10 चनों के बीज का वजन कितने गेहूं के बीज के वजन के बराबर है। अब हम खिलौने तराजू में 10 चने को तौलेंगे और गेहूं के बीज तौलेंगे। जितने गेहूं के बीज लगेंगे उसकी संख्या लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 10 चनों के बीज के वजन बराबर 20 गेहूं के वजन के बराबर, इसमें हम 20 लिखेंगे। फिर चौथे नंबर पर लिखा है 10 पेंसिल का वजन कितने रबर के वजन है। अब हमें 10 पेंसिलों को और रबर को तौलना है। 10 पेंसिल का वजन बराबर लिखा हमने 15 रबर का वजन। फिर पाँचवें नंबर लिखा 5 इमली के बीजों का वजन कितने गेहूं के बीज के वजन। अब हमें 5 इमली के बीजों को तौलना है, तो लिखेंगे 5 इमली के बीजों का वजन 50 गेहूं के बीजों के वजन के बराबर होता है, क्योंकि इमली के बीज हैं जो वजन में भारी होती हैं। फिर छठवें नंबर पर एक स्केल का वजन कितने चने के बीज के वजन के बराबर होता है। हमें अब स्केल का वजन के बताना है, तो इसमें हमने लिखी 45 चने के बीज के वजन के बराबर। फिर 7वें नंबर पर लिखा है एक शॉर्पनर का वजन कितने बीज का वजन है। अब एक शॉर्पनर के वजन को बताना है, तो इसमें हम लिखेंगे 15 बीज के वजन। फिर 8वें नंबर पर लिखा है 5 रबर का वजन कितनी पेंसिल का वजन के बराबर है। तो 5 रबर का वजन 3 पेंसिल के वजन के बराबर है, इसमें लिखेंगे हम 3। फिर 9वें नंबर पर लिखा है 20 बीज चने के कितने गेहूं के बीज की वजन के बराबर है। अब हम 20 बीज चने के लेंगे और फिर गेहूं के वजन से तौलेंगे, तो इसमें हमने लिखा है 56 गेहूं के बीज के वजन के बराबर होते हैं। 20 बीज चने के 56 गेहूं के बीज के वजन के बराबर होते हैं। इस तरह से हम गतिविधि 15 और 16 को करेंगे।